रात के करीब 11:45 में क्या होता है। अमन अपने दोस्त के घर से वापस गांव जा रहा था। बारिश बहुत ही ज्यादा तेज थी और वहाँ की सड़कें बहुत ही सुनसान थी। उसे एक रास्ते में सुनसान बस स्टैंड दिखाई देता है। अमन ने सोचा कि अगर बस मिल जाता है तो मैं जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। अमन बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। करीब लगभग 10 मिनट के बाद दूर से एक और बस आती दिखाई दी। बस के आगे लिखा था अंतिम यात्रा। अमन को यह बस का नाम अजीब लगा, लेकिन बारिश की वजह से वो अपने आप को बचाने के लिए वो बस में चढ़ जाता है। एक बूढ़ी औरत बस के खिड़की के पास बैठी थी और बिल्कुल उसके पास में एक आदमी बैठा था और उसके सीट के सामने में 2 आदमी चुपचाप बैठे थे। अमन ने कंडक्टर से पूछा, भाई गांव वाली सड़क पर यह बस जाएगी? कंडक्टर ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, हाँ, लेकिन आखिरी स्टॉप पर उतरना मत। अमन हंस पड़ा और उसने कहा, क्यों? कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और बस चल पड़ी। कुछ देर बाद अमन ने वो खिड़की के बाहर देखा। उसे यह रास्ते बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे। उसने ड्राइवर से फिर पूछा, भाई ये बस किस रास्ते से जा रही है? लेकिन ड्राइवर एकदम शांति से अपना बस चला रहा होता है। अमन ने अपना फोन निकाला। वो फोन का नेटवर्क गायब था और जीपीएस सिस्टम पर भी काम नहीं कर रहे थे। तभी पीछे बैठी एक बूढ़ी और उसको बोलता है कि पहली बार बस में बैठे हो? अमन ने कहा, हाँ। बुढ़ी औरत ने कहा, अगर यह बस रुक जाए तो किसी की आवाज सुनकर नीचे कभी मत उतरना। अमन को उनकी यह बात सुनकर बहुत ही ज्यादा डर लगने लगी थी। करीब आधे के 1 घंटे के बाद एक सुनसान सड़क पर यह बस जाकर रुक जाती है। बाहर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। अचानक बस के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। फिर बाहर से एक लड़की की आवाज आई, कृपया करके दरवाजा खोल दीजिए, मुझे घर जाना है। अमन खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश में एक लड़की खड़ी थी और उसके पूरे के पूरे कपड़े भीग रहे थे। अमन ने कंडक्टर से कहा, उसे अंदर आने दीजिए। कंडक्टर ने पहले गुस्से में कहा कि खिड़की से भी बाहर मत देखना। अमन तुरंत पीछे हट गया। कुछ सेकंड के बाद दरवाजे पर से दस्तक आनी बंद हो गई थी। उसके बाद मस्त मजे में वो बस चल पड़ती है। अमन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा वही लड़की बस की आखिरी सीट पर बैठी हुई थी। अमन का चेहरा का रंग उड़ जाता है और वो लड़की अमन को देखकर मुस्कुराई। अमन ने वो लड़की को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जब वो अपनी आंखों को खोलता है, वो सीट पर से वो लड़की गायब थी, लेकिन आखिरी सीटों पर पानी की बूंदें पड़ी थी। वो बस आगे बढ़ती रही। लगभग 1 बजे वो बस एक पुराने पुल के पास पहुंचता है। वो ड्राइवर ने बस रोक दी। कंडक्टर ने सभी यात्रियों से कहा, अब कोई भी सीट पर से नहीं उठेगा। अचानक बस के सारे लाइट बंद हो गई थी और बस में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था। बस के पूरे लाइट बंद हो जाने के बाद अमन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। तभी वो बूढ़ी औरत उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। अमन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके बाद सभी लोग अमन की ओर बढ़ने लगते हैं। अमन यह देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अमन फिर उस जैसे तैसे कर वहां पर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकलने में कामयाब तो हो जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है कि वो पुल के टूटने पर वो बस नीचे गिर जाता है। अमन बहुत ही ज्यादा दौड़कर स्पीड में भागने लगता है और वो झटपट अपने घर जाता है। अपने पूरे किस्से जो उसके साथ हुआ था अपने माँ को बताता है और उसकी माँ उसको समझाते हुए कहती है, बेटा यह बस कई सालों पहले यह पुल के टूट जाने के कारण ये बस पानी के अंदर चली गई थी और इसमें कई यात्रियों का मौत भी हो गई थी। दोस्तों ये कहानी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगा है। आपको लगा कि नहीं? नीचे कमेंट में जरूर से बताना और इसका दूसरा पार्ट में लाऊं कि ना लाऊं जरूर से बता देना।